Hello friends, welcome to JDVC classes. My name is आदित्य शर्मा. मैं आपको बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ और आज हम देखने वाले न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक. फर्स्ट यूनिट का क्या नाम था? फर्स्ट यूनिट का नाम था हमारी न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड. क्या बोला कि फर्स्ट यूनिट का नाम था हमारी न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड या फिर न्यूट्रिशन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन इंट्रो हमारी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट का नाम था न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड या फिर दूसरा नाम आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन. आज हमारी जो फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड के बारे में समझने वाले हैं उसका लास्ट टॉपिक हम फूड के बारे में देखने वाले हैं. हमने न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स ले लिया. उसके बाद हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको दे दिया. ठीक है, तो हेल्थ के बारे में आप और ज्यादा समझना है तो आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड बुक के अंदर देखोगे इसके बारे में, हेल्थ के बारे में. ठीक है, ऐसे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझने वाले हैं. तो आज न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है. आज हमारी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से. ठीक है, आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा लास्ट लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का जिसका नाम है फूड एंड फूड ग्रुप्स कि कौन कौन से ग्रुप है फूड के और फूड क्या होता है उसके बारे में समझने वाले. आज लास्ट टॉपिक है तो हेडिंग लगा लो फूड क्या होता है. ठीक है, लास्ट टॉपिक का नाम है फूड एंड फूड ग्रुप्स. आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की. काफी टाइम हो गया इसको फर्स्ट यूनिट को चलाते हैं, काफी लंबा हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट. तो आज लास्ट टॉपिक है फूड. ठीक है, अब बोलोगे सर फूड क्या होता है. फूड क्या होता है, फूड बच्चों मैं बताऊँ कि जैसे कि आपने रोटी खाई, रोटी खाई तो आप बोलोगे रोटी तो न्यूट्रिशन में आता है. आगे यदि आपके आपके पास अभी एक क्वेश्चन आया होगा माइंड के अंदर कि सर न्यूट्रिशन एंड और फूड, न्यूट्रिशन एंड फूड में क्या डिफरेंस है. आपके पास अभी क्वेश्चन आया होगा माइंड के अंदर कि सर न्यूट्रिशन में और फूड में क्या डिफरेंस होता है, हमें बताओ. तो न्यूट्रिशन और फूड में डिफरेंस मैं आपको बताऊं. जैसे आपने रोटी खाई, रोटी क्या है, फूड है. रोटी क्या है, फूड का पार्ट है. लेकिन फूड रोटी को आपने खाने के बाद आपके माउथ के अंदर जाने के बाद जब आपने रोटी का ब्रेक डाउन किया, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया उसका, वहां से उसको क्या मिला, न्यूट्रिशन मिला. कि कौन सा न्यूट्रिशन, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में. क्या बोला कि आपने रोटी खाई, रोटी खाई तो रोटी क्या है, फूड का टाइप है. रोटी क्या है, फूड का टाइप है. बट रोटी से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये सब मिलते हैं अलग अलग फूड, डिफरेंट डिफरेंट फूड पार्टिकल से, वो क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स है. तो न्यूट्रिएंट्स हमारे किसके पार्ट है, फूड के पार्ट है. न्यूट्रिएंट्स फूड के पार्ट है, फूड न्यूट्रिएंट्स का टाइप नहीं है. याद रखना कि फूड तो मेन पार्ट है और फूड का सब यूनिट पार्ट, सब पार्ट कौन है, छोटा पार्ट न्यूट्रिएंट्स है. हमें फूड से क्या कौन फूड फूड से कौन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है या फिर न्यूट्रिएंट मिलते हैं. सॉरी बच्चों, डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा, ये गलत हो गया अपना. सॉरी बच्चों, माफ करना मुझे, गलत हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई. न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट और फूड में क्या डिफरेंस होता है. न्यूट्रिएंट बच्चों वो होता है जो हमें ब्रेक डाउन होने के बाद हमें मिलते हैं. जैसे कि न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, ये क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स है. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट. और ये क्या है हमारे फूड. फूड का मतलब जैसे कि आपने खाई रोटी, रोटी चपाती, ये क्या है, फूड है. रोटी क्या है, फूड है. लेकिन रोटी के अंदर कौन प्रेजेंट है,
कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। रोटी के अंदर कौन प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो रोटी क्या है? फूड का टाइप है, बट रोटी के अंदर कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। तो हमेशा याद रखना कि फूड के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। यदि आपको कोई पूछे कॉलेज के अंदर, क्लास के अंदर, आपके फैमिली में आपके दोस्त को पूछे कि फूड और न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बताना है सिंपल सा कि फूड जो हम लेते हैं, फूड के लेने के बाद हमें फूड से कौन मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। अब फूड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जैसे कि रोटी खाओगे, रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आप प्रोटीन में जैसे कि पनीर खाए, चीज पनीर खाओगे, पनीर से कौन मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट फूड पार्टिकल्स खाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमें हमें हमेशा फूड से ही मिलते हैं, और फूड न्यूट्रिएंट से नहीं मिलता है। न्यूट्रिएंट हमें फूड से मिलते हैं। याद रखना कि न्यूट्रिएंट हमेशा फूड से ही मिलते हैं, क्योंकि फूड होता है वो न्यूट्रिएंट से नहीं मिलता है। न्यूट्रिएंट हमेशा फूड से ही मिलते हैं, फूड न्यूट्रिएंट से नहीं मिलते हैं। हमेशा याद रखना, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा अब जो आपके दिमाग में डिफरेंस क्रिएट करना था वो क्लियर हो चुका है। डिफरेंस कि न्यूट्रिएंट और फूड में क्या डिफरेंस डिफरेंस होता है। तो आपको बताना है कि न्यूट्रिएंट हमें फूड से ही मिलते हैं, फूड न्यूट्रिएंट दोनों एक है, बट इनमें क्या है कि फूड अलग अलग फूड पार्टिकल से हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इस तरह के हमें न्यूट्रिएंट जो भी किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। फूड कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। जैसे कि आपने रोटी खाई और फिर वेजिटेबल्स खाए, आपने कुछ फ्रूट्स खाए, उनसे क्या है? फूड है, वो क्या है? फूड है। और उनसे क्या मिलेगा हमें? कार्ब न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको बेसिक फॉर्म, समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस फूड का और न्यूट्रिएंट का। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब फूड इज एनी substance solid and liquid, which when फूड की डेफिनेशन क्या होती है? फूड के बारे में बताया मैंने। फूड इज एनी substances solid and liquid which when taken into the body provide nutrients for energy growth and repair etc। क्या बोला? फूड क्या है? फूड एक सब्सटेंस होता है। वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्या बोला? फूड एक सब्सटेंस होता है जो कैसे भी हो सकते हैं, एनी सब्सटेंस होते हैं कैसे भी हो सकते हैं, कैसे सॉलिड भी हो सकते हैं हमें और लिक्विड भी मिल सकते हैं फूड। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर। फूड एज एनी सब्सटेंस सॉलिड एंड लिक्विड। फूड किसी भी टाइप की सब्सटेंस हो सकता है। फूड क्या एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है और लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकते हैं। विच वैन टेकन इनटू द बॉडी, जब हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं। क्या बोला? विच वैन टेकन इनटू द बॉडी, जब हम फूड को, जैसे फूड का किसी भी टाइप का फॉर्म, जैसे सॉलिड फॉर्म हो या फिर लिक्विड फॉर्म को हम बॉडी के अंदर लेते हैं, तो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, हमें क्या मिलता है उससे? जब फूड किसी भी टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं, सॉलिड या लिक्विड। ठीक है, सॉलिड फूड को यदि हम बॉडी के अंदर लेते हैं या फिर लिक्विड फूड को हम बॉडी के अंदर लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो मैंने आपको समझाया था।
ठीक है बोला कि टेकन इनटू द बॉडी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग डिसीज। किस और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है, एनर्जी ग्रोथ रिपेयरिंग, तो का काम कौन करता है भाई, न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का काम होता है जिसको एनर्जी करवाना, ग्रोथ करवाना, रिपेयरिंग करवाना, किसका काम है, न्यूट्रिएंट्स का काम है। न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। फूड कौन सा सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकते हैं और लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको डेफिनेशन कि फूड इज एनी सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंस हो सकते हैं, लिक्विड सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस हो या फिर लिक्विड सब्सटेंस हो, दोनों को किसी फॉर्म को बॉडी के अंदर लेते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स का काम, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, अब उन न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं बॉडी के अंदर, क्या काम करते हैं, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, कौन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इतने सारा डेफिनेशन आपका फूड का है, तो आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने, ठीक है। ये हमारे फूड का डेफिनेशन हो गया, इसको नोट्स में मेंशन कर दो। एक और टॉपिक हमारे एनसी सिलेबस के अंदर, ग्रुप्स फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, जिसके अंदर देखेंगे हम 5 फॉर्म। फर्स्ट, जिसके अंदर आएगा फैट, प्रोटीन, डेयरी, फ्रूट्स। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है फूड क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसका नाम है फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स क्या होते हैं वो समझना है। फूड ग्रुप्स बच्चों आपको इतना सा करना है कि फूड ग्रुप्स के अंदर टोटल 5 ग्रुप होता है, जिसको मैंने आपको इस सीक्वेंस के अंदर बताने की कोशिश की है। फर्स्ट ग्रुप है, उसके अंदर फैट आते हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन आते हैं, ओनली फैट आते हैं। उसके बाद सेकंड ग्रुप, उसके अंदर प्रोटीन्स आते हैं। थर्ड ग्रुप के अंदर डेयरी वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, और फोर्थ ग्रुप के अंदर फ्रूट्स आते हैं। फिफ्थ के अंदर वेजिटेबल्स या ग्रेन्स आते हैं। क्या बोला, टोटल फाइव टाइप के हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रुप है, उसके अंदर आता है हमारे फैट, सेकंड के अंदर प्रोटीन, थर्ड के अंदर डेयरी, फोर्थ के अंदर फ्रूट्स, फिफ्थ के अंदर वेजिटेबल्स। वापस से रिकॉल करो, वापस से एक बार वापस से बोलने की कोशिश करो। टोटल 5 टाइप के फूड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि जिसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर आता है फैट, सेकंड के अंदर प्रोटीन, थर्ड के अंदर आएगा, कौन आएगा थर्ड के अंदर, डेयरी, फोर्थ के अंदर फ्रूट्स, फिफ्थ के अंदर वेजिटेबल्स। फर्स्ट के अंदर फैट, सेकंड के अंदर प्रोटीन, थर्ड के अंदर डेयरी, जो फोर्थ के अंदर फ्रूट्स, फिफ्थ के अंदर वेजिटेबल्स। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि फैट हमें किस कौन कौन से ऐसे फूड के सब्सटेंस है जिनसे हमें फैट मिलता है, और प्रोटीन ऐसे कौन कौन से फूड सब्सटेंस है जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, और ऐसे कौन कौन से फूड सब्सटेंस है जिनसे हमें डेयरी वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और कौन से फूड सब्सटेंस से हमें फ्रूट्स मिलते हैं और वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे इन फ्रूट ग्रुप्स के अंदर इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, क्योंकि ये आप डेली लाइफ के अंदर डेली लाइफ के अंदर आपने महसूस फील किया होगा या आपने खाया होगा, आपने आपको याद होगा। जितना भी आपको आता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि इनके एग्जांपल्स क्या होंगे। फैट के एग्जांपल क्या होते हैं, प्रोटीन के एग्जांपल क्या है, डेयरी के एग्जांपल क्या है, फ्रूट्स के एग्जांपल क्या है, वेजिटेबल्स के एग्जांपल क्या है। मुझे एग्जाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करना। और ये हमारा न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम था न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, फूड क्या होता है,
तीनों को हमने कवर कर लिया। और इसी के साथ हमारी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो कि फर्स्ट यूनिट के अंदर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टा पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट यूनिट के साथ, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और एक बात और, यदि आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यदि आपको किसी भी टाइप का कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको पूछना है और समझने की कोशिश करनी है। यदि समझ में ना आए तो और यदि आपको कुछ किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम महसूस हुई हो मेरी वॉइस से या फिर बोर्ड से, राइटिंग से, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूंगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट न्यू टॉपिक, नेक्स्ट न्यू यूनिट के साथ। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।